बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत का जायका हर एक ने चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। मौत की अंधेरी में जाना जाना होता है। अमीर हो या गरीब, कब्र सब की एक ही होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान का मौत का वक्त करीब होता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता जब इसके पास आता है, जब इसकी रूह को हलक तक पहुंचती है, वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। ए इब्ने आदम, तेरी फसी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज़ व अकारब कहाँ गए? मुझे किसने तन्हा कर दिया? जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना लिया जाता है तो तब दूसरा फरिश्ता इसके पास आता है कि उसे पुकार कर कहता है, तुमने तंगदस्ती के खौफ से जो माल और असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? और तुमने तन्हाई से बचने के लिए घर बसाए थे वो कहाँ गए? और तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो उर्स तैयार किए थे वो कहाँ गए? फिर जब उस इंसान का जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और उससे कहता है, आज तो एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तुमने आज से पहले कभी तय ना किया होगा। और आज तो ऐसी कौम से मिलेगा जिससे पहले कभी तूने कभी ऐसी कौम नहीं देखी होगी। आज तुझे ऐसी तंग मकाम में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया, तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। जब इसको लहद में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन के ऊपर चलता था, आज तू ज़मीन के नीचे लेटा हुआ है। कल तक तू ज़मीन के पीठ पर हंसता था और आज तू ज़मीन के अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम व शर्मिंदा है। जब इसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और इसके अहल वयाल, अजीज़ व अकारब और दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर इसके पास कहता है और उसे पुकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू ये जिन्नात के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें कुछ ख़बर नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। और इस ज़िंदगी का मकसद हम दुनिया में नेक अमाल करें और इबादत करें और अच्छे काम करें, और न कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में ज़ाया कर दें। हमें मौत आनी है, हमें कब्र में जाना है, इसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करते और हम साथ क्या लेकर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, और हम अपना वक्त गुनाह करते हुए ज़ाया करते रहते हैं। अल्लाह हम सबको ईमान पर बिल ख़ात्मे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।